4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात निवेदन की कही। कि हमारे जिंदगी की क्या स्थिति बन जाती है, क्या हालात बन जाते हैं। तो उसी बात को व्यक्त करते हुए लिखने वाले ने 4 लाइनों में बड़ी सुंदर बात कही है। हृदय को छू जाती है। तो कवि लिखता है, लिखने वाला लिखता है, कुछ न हो तो अभाव सताता है, कुछ न हो तो अभाव सताता है, थोड़ा हो तो भाव सताता है। कुछ न हो तो अभाव सताता है, थोड़ा हो तो भाव सताता है। जिंदगी ये कड़वा सच है, जिंदगी ये कड़वा सच है कि जब सब कुछ हो तो स्वभाव सताता है। कहीं पर तो अभाव सताता है, कहीं पर भाव सताता है, उसी को ही कहीं पर स्वभाव सताता है। लेकिन प्रसन्न चित्त व्यक्ति वही रहते हैं, खुश मिजाज व्यक्ति वही रहते हैं जो समय देकर के अपने आप को बदल लेते हैं। और जो समय को देखते हुए स्वयं को नहीं बदल पाते हैं, फिर तो परेशान होंगे ही। इसलिए परेशानों से यदि मुक्ति पानी है तो जैसा समय हो वैसे अपने आप को ढाल लेना। यदि आपने अपने आप को ढाल लिया फिर आपको मुश्किलें नहीं आएगी, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम किसी को भी यदि जीत सकते हैं, यदि हम किसी के दिल में अपना स्थान बना सकते हैं, तो आपने कभी सोचा, कभी विचार किया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? किसी के भी दिल में, किसी के भी मन में यदि घर करना हो, सीधी सी बात, यदि अपना स्थान जमाना हो, तो 2 ही कारण होते हैं उसके 2 ही कारण होते हैं। एक तो होता है व्यवहार। आप सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरी होती है मधुर वाणी। दूसरी होती है मधुर वाणी। व्यवहार और मधुर वाणी के माध्यम से किसी के दिल को जीता जा सकता है। और यदि हमारी वाणी ही मधुर नहीं है, शब्द ही हमारे मीठे नहीं है, और यदि हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो हम किसी को भी जीत नहीं सकते। इसका असर और इसका प्रभाव बहुत दूर तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है।
अब्राहम लिंकन किसी बहुत बड़े होटल में गए और वहां जाने के बाद जो भी उन्हें खाना था या जो भी उन्हें ऑर्डर देना था, नौकर को बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया। नौकर को बड़े ही प्रेम से बुलाया और मधुर शब्दों में कहा कि क्या बना है और मुझे ये चीजें चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए। उसने, सामने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब आप कोई बहुत बड़े इंसान लगते हैं, आप कोई बहुत बड़े इंसान लगते हैं। उसने कहा, नहीं साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मुझे तो आप लगते हैं कि बहुत बड़े इंसान हैं आप। लिंकन पूछे कि क्या आप भविष्यवक्ता हैं क्या? उसने कहा, नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं इस होटल में 18 सालों से काम कर रहा हूं। बड़े से बड़ा व्यक्ति इस होटल में आता है, जो भी इस होटल में खाने पीने के लिए आते हैं या रहने के लिए आते हैं, साहब कोई भी मेरे साथ में जैसा आपने व्यवहार किया है या जैसे आपने मधुर शब्दों का प्रयोग किया है, वैसा साहब मेरे साथ में आज दिन तक 18 वर्षों तक किसी ने भी नहीं किया। कोई मुझे अच्छे शब्द बोल करके पुकारता नहीं है, जिसके मुंह में जो शब्द आते हैं सभी बुला लेते हैं, लेकिन मैं लोगों को मुझे हाजिर होना पड़ता है। इन लोगों की कड़वी कड़वी शब्दावली मुझे सुननी पड़ती है, लेकिन आपने यहां आने के बाद जिस प्रकार का व्यवहार मैंने आपके जीवन में देखा है, मैंने 18 वर्षों तक किसी के भी जीवन में नहीं देखा। जिसके जीवन में ही नहीं है उसके शब्दों में भला कैसे आएगा? इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन आपकी जो वाणी है, आपका जो व्यवहार है, उससे मुझे लगता है कि आप सचमुच में अभी आप बड़े व्यक्ति नहीं हैं, तो कालांतर में आप बहुत बड़े इंसान बनोगे। व्यक्ति के व्यवहार से मैं पहचान लेता हूं, व्यक्ति की वाणी से मैं पहचान लेता हूं। वाणी तो सबके पास में होती है, आपके पास में भी है तो मेरे पास में भी है। लेकिन उसका हम किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं और किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, ये सब अपने ऊपर रहता है। घरों में भी यदि हम किसी से प्रेम से बात कहते हैं तो बेचारा हमारे काम को कभी भी इनकार नहीं करेगा।
जिससे हम लोग दूसरों को अपना बना सकते हैं, जिससे हम लोग दूसरों को अपना बना सकते हैं। लाभ भी होगा तो हानि भी होगी, लाभ भी होगा तो हानि भी होगी। हानि और लाभ ये दोनों ही हमारे हाथ की बात है। हानि और लाभ ये दोनों ही हमारे हाथ की बात है। तो कवि ने दोहे में बड़ी सुंदर बात कही है। पहले शब्दों में बड़ी ताकत है, शब्दों में बड़ी ताकत है, भाव जगाने वाली। शब्दों में बड़ी ताकत है, भाव जगाने वाली। दिल में नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। यही हमारे शब्द हैं। कहीं तो आग लग जाती है तो कहीं आग बुझ जाती है। लगाना और बुझाना, लाभ और हानि सब हमारे हाथ की बात है। दो क्षण के लिए सोचिए कि गुरु गौतम स्वामी जी किस भाव से, गुरु गौतम स्वामी जी किस भाव से भगवान के पास में आए थे। गौतम स्वामी जी किस भाव से भगवान के पास में आए थे। कितना उनके मन में अहंकार था, कितना उनके मन में अहंकार था। मैंने धरती के सारे विद्वान व्यक्ति को, पंडितों को जीत लिया है। मैं यहां पर यज्ञ कर रहा हूं, देवताओं को यहां आना चाहिए था, लेकिन देवता कहां जा रहे हैं? भगवान के पास में जा रहे हैं। उनके मन में ये देख करके इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया, कुछ कह नहीं सकते। और मन में यही सोचने लगे, यही विचार करने लगे कि लगता है शिव बाबा जी कोई बाकी रह गया होगा, कोई बाकी रह गया होगा। चेले कहते कि नहीं, आप जाके क्या करोगे? शिष्य कहते हैं कि आप जाके क्या करोगे? अरे इसको तो हम ही जीत के आ जाएंगे, हम भी कोई किसी से कम थोड़ी ना, हम भी कोई किसी से कम नहीं है। अरे पहले हमको जाने दो, यदि हम उन्हें नहीं जीत पाएंगे तो आप चले आना, लेकिन पहले हमको जाने दो। लेकिन एक अहंकार होता है, अहंकार होता है कि तुम नहीं, पहले मैं जाऊंगा, तुम नहीं, पहले मैं जाऊंगा। और गौतम स्वामी जी अपने शिष्यों को लेकर के चलते हैं। शिष्य उनकी तारीफ में न जाने किस किस प्रकार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन भगवान का अतिशय देखो, भगवान का केवल ज्ञान का प्रभाव देखो कि
जैसे 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 भगवान के करीब आते जाते हैं, समीप पहुंच जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो अहंकार था कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर वह सोचते विचार करते हैं, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, भगवान के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। फिर भी पहुंचते समय भगवान गौतम स्वामी जी के मन में यही ख्याल आता है, विचार आता है कि मेरा नाम कौन नहीं जानता होगा, मेरा नाम कौन नहीं जानता होगा। मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मेरे बहुत शिष्य हैं, मेरे में अपार ज्ञान है, मुझे कौन नहीं जानता होगा। सब धरती के लोग मुझे जानते हैं, नाम से जानते हैं। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मेरा नाम तो सभी जानते हैं। और उस समय जैसे ही भगवान के समूह शरण में, जैसे ही भगवान के समूह शरण में गौतम स्वामी जी आते हैं, भगवान दूर से ही देख लेते हैं। भगवान अवधि ज्ञानी है, भगवान मन पर्यव ज्ञानी है। भगवान अवधि ज्ञानी है और भगवान मन पर्यव ज्ञानी है। और भगवान केवल ज्ञानी है। मेरे सामने कौन आ रहा है, वह कौन है और उसके मन में भाव क्या है, उसका नाम क्या है। गौतम स्वामी जी को ये सब बातें नहीं मालूम थी कि मति ज्ञान क्या होता है, शुद्ध ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है और मन पर्यव ज्ञान क्या होता है और केवल ज्ञान क्या होता है। लेकिन जैसे ही भगवान उसको बड़े प्रेम से बुलाते, भगवान उन्हें नाम से पुकारते हैं, जब भगवान ने उसको इतना पूछा कि हे गौतम, कहो आप कुशल तो हो, कहो आप कुशल तो हो, आप ठीक ठाक तो हो। उस समय घटना कहती है कि गौतम स्वामी जी के मन में जो इतना अहंकार था और कम हो गया। ये भगवान का अतिशय है, ये भगवान की मधुर वाणी, ये भगवान का मधुर व्यवहार। आदि से ज्यादा जीत तो भगवान की वैसे ही हो गई। आदि से ज्यादा जीत तो भगवान की वैसे ही हो गई। कोई भी आए, जान पहचान हो के ना हो, किसी का हम नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, यदि उसे इतना ही पूछ लिया जाए कि कहो ठीक हो ना,
अच्छे हो ना, सामने वाला व्यक्ति वैसे ही खुश हो जाता है। तो भगवान ने इतना ही किया, फिर वापिस थोड़ा सा कहीं अंश रह गया था उनके जीवन में। मैंने इनको पहले देखा नहीं, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। चलो ये तो सब जानते ही हैं, मैं छोटा मोटा पंडित थोड़ी ना, मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूं। लेकिन जो मेरे दिल में जो समस्या है, मेरे मन में जो प्रश्न है, यदि भगवान उसको बता देते हैं, फिर तो मैं भगवान का चेला ही बन जाऊंगा। क्योंकि गौतम स्वामी ने बड़ा अच्छा संकल्प किया हुआ था। जो मेरे मन के प्रश्नों को, जो मेरे प्रश्नों के समाधान कर देगा, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। जो मेरे प्रश्नों का समाधान कर देगा, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। भगवान ने उसके मन की बात, मन का प्रश्न बिना बताए, बिना पूछे भगवान ने सब कुछ बता दिया। फिर तो उसकी जो प्रतिज्ञा थी, उसने जो संकल्प लिया हुआ था, फिर तो भगवान का शिष्य बन ही गया। लेकिन घटना इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है कि आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा। ये मैं नहीं कहता, भगवान का जब जीवन चरित्र बढ़ते तब पता लगता है। किसी को देख करके मन में प्यार जागृत हो जाता है, किसी को देख करके मन में प्यार जागृत हो जाता है, और किसी को देख करके मन में द्वेष भावना जागृत हो जाती है। किसी को देख करके मन में स्नेह सद्भाव उत्पन्न हो जाता है, और किसी को देख करके मन में भगत जी द्वेष बुद्धि आ जाती है। कोई भी भगवान का जीवन चरित्र पढ़ेंगे, ये बात अभी आपको ख्याल में आएगी। अभी अभी भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक आने वाला है। देखा कितना बढ़िया जीवन चरित्र है हमारे भगवान का, कितना सुंदर जीवन चरित्र है। नौ भवों का संबंध है, नौ भवों का संबंध है। कितना लंबा समय है, एक भव की नहीं, एक भव की नहीं, नौ भवों की। एक से ही, दूसरी से भी नहीं सी पवन जी, एक से ही नौ भवों तक देखो कितना संबंध है उनका। अब आप कल्पना कर सकते हो, नौ भवों तक भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु का और राजीमती का नौ भवों का संबंध है। फिर वापिस घूम घूम करके फिर वापिस वही संबंध बन जाते हैं। हमारी तो एक जन्म भी नहीं पड़ती,
हमारी तो एक जन्म में भी पता नहीं कितनी घटपट होती रहती है, और 9 जन्म तक भगवान का जीवन चरित्र तो देख लो। दोनों ही पति पत्नी भगवान के सामने खड़े होकर के श्री ओम जी कुछ मांग रहे थे। पति ने पूछा कि तुमने भगवान से क्या मांगा? पति ने पूछा कि तुमने भगवान से क्या मांगा? उसने कहा कि मैं तो यही प्रार्थना कर रही थी कि 7 भवों तक मुझे आप ही मिलो, 7 जन्मों तक मुझे आप ही मिलो। फिर पत्नी पूछते कि आपने क्या मांगा भगवान से? मैं भगवान से ही कर, ये मेरा 7वां ही जन्म हो। अरे एक जन्म में बड़ी मुश्किल से कट रही है, और यदि 7 जन्मों तक ऐसे ही निभानी पड़ जाएगी तो मेरी क्या हालत होगी? क्या मालूम कैसे जीवन चल रहा है। तो गुरु गौतम स्वामी जी को भगवान कहने का मतलब यह है कि मीठी वाणी से भगवान ने गौतम स्वामी को जीत लिया, अपना शिष्य बना लिया। अपने मधुर व्यवहार से भगवान ने उसे अपना बना लिया। पीछे वाले देख रहे हैं, जो उनके भाई थे वो देख रहे हैं कि क्या बात है अभी तक आए नहीं, क्या बात है अभी तक आए नहीं, क्या बात है अभी तक आए नहीं, चलो हम भी चलते हैं देखने के लिए। हमारे भाई को शायद उन्होंने बंदी बना लिया होगा, हम उन्हें जाकर के मुक्त कर लेंगे। लेकिन भगवान के पास में जो आता है, एक तो भगवान की मुख मुद्रा इतनी प्यारी है कि देखते ही न जाने हमारा जीवन ही बदल जाता है। भगवान की वाणी सुनने के बाद तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। भगवान का उपदेश सुनने के बाद तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। ऐसे हमारे भगवान हैं। तो इस प्रकार से हमारे भगवान अपनी वाणी के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा सबको अपना बना लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कितना कष्ट सहन करते हैं, कितनी उनके जीवन में समता होती है, कितनी उनके जीवन में सहिष्णुता होती है, और कितनी उनके जीवन में गंभीरता होती है। मंदिर में आप देखते हैं नींव से लेकर के शिखर तक, आप देखते हैं मंदिर में नींव से लेकर के शिखर तक न जाने कितने पत्थर लगे हुए हैं। श्री प्रधान जी, मंदिर में नींव से लेकर के शिखर तक न जाने कितने पत्थर लगे हुए हैं।
पत्थरों का ही तो मंदिर होता है, पत्थरों का ही तो मंदिर होता है। और जितने मंदिर में श्री पवन जी पत्थर लगे हुए हैं, सबके ऊपर छेनी और हथौड़ी की मां तो लगी हुई है। सबके ऊपर छेनी और हथौड़ी की मां तो लगी हुई है। हर पत्थर को घड़ करके लगाया गया है, हर पत्थर को घड़ करके लगाया गया है। हर पत्थर की फिनिशिंग की गई है, सही स्थान के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन कल्पना करो, सबसे ज्यादा छेनी और हथौड़ी की मार किसने सहन की है? सबसे ज्यादा छेनी और हथौड़े की मार किसने सहन की है? मंदिर में न जाने कितने ही पत्थर लगे हुए हैं, नींव से लेकर के शिखर तक सब पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से तराशा गया है। लेकिन श्री पवन जी ओम जी कि सबसे ज्यादा छेनी और हथौड़ी की मार किसने सहन की? प्रतिमा ने। सबसे ज्यादा छेनी और हथौड़ी की मार किसने सहन की है? प्रतिमा ने। किन्हीं पत्थरों के ऊपर तो हम पांव रख करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई पत्थर दीवार के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि छेनी और हथौड़ी की मार किसी कोई सांड की हो लगी हो तो किसको लगी है? प्रतिमा को लगी है। जो ज्यादा सहता है पूजा उसी की होती है, जो ज्यादा सहता है पूजा उसी की होती है। हर पत्थर के सामने हमारा सर नहीं झुकता, हर पत्थर के सामने कोई मुनिराज आके, कोई आचार्य श्री पधार करके मंत्र का और पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन कवि बड़ी सुंदर बात कहता है और इसी से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि जो जिंदगी में जितने ज्यादा कष्ट सहन करता है, कष्ट नहीं सहन करता है, वही पूजा जाता है। उसी के सामने हमारा सर झुकता है, किसी और जगह के ऊपर हमारा सर नहीं झुकता है। पूजा पाठ अर्चा सब उसी के सम्मुख की जाती है, उसी के सामने हम लोग धूप दीप जलाते हैं, उसी के सामने जाकर के हम लोग स्वस्तिक करते हैं। इसलिए जो ज्यादा सहनशील होते हैं वही एक ना एक दिन पूजनीय बन जाते हैं। लेकिन यह भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमारे भी दिलों में, मनों में आ जाता है, क्या हम ही सहन करते रहे? जो भी आता है हमें ही कहता है, हम इसीलिए हैं क्या? न जाने कैसे कैसी ख्याल हमारे दिलों में आ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा इतना ही था कि जो व्यक्ति
व्यवहार और जबान संभाल लेते हैं, वही व्यक्ति एक न एक दिन महान बन जाते हैं। वही बात याद रखना, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। तो इसलिए परीक्षा के दिन थे, परीक्षा के दिन थे, परीक्षा पूर्ण हो गई। परीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद थोड़े दिनों में परीक्षा का नतीजा आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया। लेकिन यदि तो अच्छा रिजल्ट आता तो घर में जाके सबसे पहले मम्मी को, पापा को बताता। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, इसलिए न उसने घर जाके मम्मी को बताया, न पापा को बताया। लेकिन आखिर चिंता तो होती है। परीक्षा हो चुकी है, उसका फल भी आ चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक बच्चे ने बताया नहीं। आखिर पिताजी ने बच्चे से पूछा कि बेटा, कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? उसने कहा, पापा, सर ने कहा है 1 वर्ष और इसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। सर ने कहा है कि 1 वर्ष और इसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। उसने कहा, बेटा 1 साल तो क्या, 2 साल भी यदि इसी कक्षा में बैठना पड़े ना तो बैठ जाना, लेकिन फेल मत होना। यदि आपको 1 महीना भी इसी कक्षा में बैठना पड़ेगा तो फेल मत होना। आप फेल नहीं कहे जाओगे, क्योंकि परीक्षा साल में होती है। हम तो साल से पहले विदा हो जाएंगे, इसलिए हम फेल नहीं होंगे, हम तो हमेशा पास ही पास है। चाहे हम भगवान के पास में रहें, चाहे हम गुरुओं के पास में रहें, हम तो पास ही पास है। हम तो पास ही पास है। तो बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और दादा की कितनी असीम कृपा है। उनके सानिध्य में, उनकी निशा में हम लोग प्रतिदिन यहां आते हैं, बैठते हैं, गोष्ठी करते हैं। और भगवान हमारी नैया को पार ही लगा देते हैं। जब से भी कभी एक हादसे हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, 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 लेकिन हमारी संख्या बहुत अच्छी रहती है। हमारी संख्या बहुत अच्छी रहती है। हर किसी के दिल में उत्साह है, उमंग है। आगे बढ़ने की भावना है। कितना अच्छा लगता है। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, पहले तो महाराज जी ने हम लोगों को अच्छी तरह से खिला पिला दिया। कभी कुछ खिलाया, कभी कुछ खिलाया, कभी कुछ खिलाया, कभी लाभ लेने वालों ने लाभ ले लिया। लेकिन अब कठिन परीक्षा आ रही है।
खाने पीने की बात नहीं की महाराज जी ने। क्यों पवन जी? 3 उपवास की बात कही है। कितने उपवास की बात है? 3 उपवास की बात कही है। तो भगवान से फिर वापस दुआ करो कि हे भगवान, अब तक जो आपने बड़ी कृपा रखी है, आपने बड़ी हिम्मत दी है, आपने हमको शक्ति प्रदान की है, तो प्रभु आगे भी ऐसी मेहरबानी रखना। हमारी हिम्मत, हमारा उत्साह, हमारी उमंग, हमारी भावनाएं हमेशा कमजोर ना हो, हमेशा दृढ़ रहे, मजबूत रहे। तो भगवान से आओ, हम लोग वापस प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखेगा, छत्र छाया में बिठाए रखना और कृपा बनाए रखना, हम कभी डोले नहीं। परीक्षाएं हमारी आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, तो 2 लाइनें फिर वापस हम लोगों ने बनाया कि बहुत अच्छी प्यारी लाइनें हैं। मुझे तो लगता है कि इस प्रकार का माहौल शायद कभी कभी तो नहीं देखने को मिलता, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि जब मैं कोई लाइनें बुलवाता हूँ, बड़े सभी मिलकर के बोलने लग जाते हैं और सुर से सुर मिलाते हुए गाते, तो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो 2 लाइनें गुनगुना लीजिएगा, बड़ी मीठी मीठी लाइनें हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ठीक है ना लाइन? थोड़ी एक बार फिर गुनगुना दीजिएगा, अच्छी है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। पदखान लेने वाले भाई बहन कृपया हाथ जोड़ दीजिएगा। आज 8वें तक में श्रीमती विद्या देवी डागा का 30वां उपवास और हमारे विकास भैया जैन के आज 8वां उपवास है। वे आज 8वें उपवास का स्नान ले रहे हैं। परमात्मा की कृपा से जिन जिन भाई बहनों ने इस तप यात्रा में अपने कदम बढ़ाए हैं, सफलतापूर्वक अपनी तप यात्रा पूर्ण करते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। सभी की तप यात्रा इसी तरह से परिपूर्ण होती रहे। गुरुदेव ने अभी कह दिया कि भगवान अभी तक तो परीक्षा में पास किया है, आगे भी पास करते रहेंगे। पहचान लेने वाले आज जिनके भी उपवास हैं वे हाथ जोड़े।
सुरभि अवधितं पचखाई दिव्यं विहारम् अस्नं खायिनं चैवथामयनं सहसारिनं वचनकारिनं दिशा मोहिनं साहुवरिनं मंत्रकारिनं सौसमयमध्यकारिनं पानहार पोसी साठ पोसी वचनकारिनं सहसारिनं साकारिकारिनं आउटन पसारिनं गुरुवठारिनं पाणफलिनालिनं वांचनवा बहुलिविनं वासासितरिसितनं बोलसिरे। आज का आएंगे श्रीमान पवन जी गोलसा का है और भी जिस किसी के भी आंतरिक एकाग्रता का प्रस्थान हो यहाँ जोड़े प्रस्थान Occasional lokansi kursi saat kursi bersama berjaga jauh biharam asnam khayyum filtrah belum sahasarinam perjalanan disa mohinum sahabarinam mantragarinam sahasani utekarinam ayam bilam bilu pascayan filtrah mohinum sahasarinam liwali bilam pijat sansarinam kebigan perjumpinam baikam lekarinam एक आसनम व्यासनम पचकति विहम विहारम असनम खायम श्रीमलथनाम विनम सहसारिनम साकारिकारिनम आउटन पसारिनम गुरुपठारिनम पाणस्लीवना लिविनवच्चिनम बहुलिविनम ससिद्धस्तिनम बुद्धिसिरे। हमारे यहाँ इस रविवार को सिद्धपद की आराधना के रूप में लाल वर्ण की एकादशी का आयोजन रखा गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी अपना अपना नाम कार्यकर्ताओं को अथवा ग्रुप में जो भी हो लिखवा दें ताकि व्यवस्था करने वालों को व्यवस्था करने का ध्यान रख सके। लाल वर्ण के एकादशी का लाभ श्रीमान मालचंद जी, संजीव कुमार जी कटावरी परिवार की ओर से है। यह एकादशी का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। रविवार को ही प्रवचन के पश्चात क्रिकेट खिलाओ प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह प्रतियोगिता होगी। यहाँ पर पिच बनाया जाएगा, विकेट भी लगेंगे, बल्ला भी होगा, बॉल भी होगी, हर तरह की व्यवस्था कार्यकर्ता कर रहे हैं। और उस पिच पर कौन कौन भाग्यशाली होंगे जो खेलेंगे, यह जिन शासन का पवित्र पिच है उस पिच पर खेलना हर एक के बस में नहीं होता है। जो भाग्यशाली होता है वही इस जिन शासन की पिच पर क्रिकेट खेल सकता है। तो ऐसी जिन शासन की पिच हम लोगों के बीच आ रही है और उस पिच पर जो भी खेलना चाहे, जिसने भी पेपर लिया है उनको उन्हीं की एंट्री है। और हमारे कार्यकर्ताओं में उस दिन नाम नहीं लिख पाए थे तो कृपया नाम अपना अपना दे दें ताकि जो जो नाम आएंगे उन्हीं का ड्रॉ के द्वारा निकालकर ग्रुप बनाए जाएंगे, क्रिकेट की टीम बनाई जाएगी और वे ही क्रिकेट की टीम के साथ में एक बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग करेगा। बॉलिंग करने वाला सवाल पूछेगा, बैटिंग करने वाला रन बनाएगा या आउट होगा। तो ऐसा बहुत अच्छे ढंग से यह क्रिकेट यहाँ पर खेला जाएगा। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। आप अवश्य में इस क्रिकेट कैंप में खेलने के लिए तैयार हो जाएं। प्रश्नोत्तर आपके पास आ चुके हैं।
अगर उन प्रश्नों के बारे में कुछ समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं बता दूंगा। और बहुत अच्छे ढंग से ये पेपर क्रिकेट खिलवाया जाएगा। आपने पहले भी खेला है, मुझे जानकारी मिली कि पहले भी कुछ माताओं बहनों ने भाइयों ने पूर्व में भी यहाँ क्रिकेट खेला है, लेकिन पहले जैसा खेला उससे अलग तरह का यहाँ क्रिकेट होगा। आप अवश्य में इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लें और जो सवाल ये बैट्समैन नहीं खेल पाएंगे, नहीं उत्तर दे पाएंगे, उनको दर्शक दीर्घा में सवाल भेज दिया जाएगा और जो जवाब देगा उनको उसी समय में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये न समझें कि दर्शक दीर्घा वाले ऐसे ही बैठकर और केवल ताली ही बजाएंगे, नहीं, उनका भी हौसला अफजाई के लिए कुछ न कुछ बीच में सवाल पूछते रहेंगे और उनका भी हौसला अफजाई की जाएगी। तो अवश्य में सभी जने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार रहे। दोपहर को 3 बजे शिविर, बच्चों का भी बड़ों का भी, भाई बहन माताएं बहनें सभी आकर तो शिविर में भाग ले सकते हैं। इस बार शिविर में हमारे श्रावक के 12 व्रत होते हैं। उन 12 व्रतों की शुरुआत करके और 12 व्रतों के बारे में बताया जाएगा। तो अवश्य में जिनको भी हमारे व्रत कौन से हैं, साधुओं के व्रत के बारे में तो आपको पता है, लेकिन श्रावक के व्रत कौन से हैं शायद आपको पता ही नहीं। तो आप अपने व्रतों के बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए कि हमारे व्रत कौन कौन से हैं, क्या क्या नियम होते हैं। थोड़ी जानकारी रखने के लिए अवश्य में उन व्रतों के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताया जाएगा। आप अवश्य में आकर उन व्रतों के बारे में जानकारी लें और उन व्रतों के नाम इत्यादि आपको पता लगेंगे। तो ऐसे 12 अणुव्रत के बारे में इस रविवार को शिविर में बताया जाएगा। अवश्य में आप अपने मन बनाकर और इस शिविर में भाग लेने के लिए साथ में अपने साथ कॉपी पेन लेकर आए, ताकि आप उनके नाम, उनके बारे में कुछ जो भी जानकारी दी जाए तो आप नोट कर सकें। इसलिए अवश्य में सभी भाई माता बहनें सभी आकर इस शिविर में भाग ले सकते हैं। 2 तारीख को भगवान नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और जन्म कल्याणक की उजवनी हम यहाँ पर भगवान का चयन कैसे होता है, भगवान किस प्रकार से देवलोक से चयनित होकर इस पृथ्वी पर माता की कुक्षी में आते हैं, वह वर्णन एवं भगवान का जन्म कैसे होता है और जन्म पर किस प्रकार से सबसे पहले कौन आता है और फिर उसके बाद में कौन आता है, फिर पृथ्वी के किस प्रकार से जन्मोत्सव मनाया जाता है, ये सारा दृश्य हम एक नाटिका के माध्यम से देखेंगे। इस नाटिका की तैयारियां चल रही है। नाटिका के मंचन में भगवान के माता पिता बनने का लाभ प्राप्त किया है हमारे श्रीमान टेकचंद जी साहब, डागा के सुपुत्र श्रीमान हेमंत जी डागा एवं उनकी पुत्रवधू श्रीमती रूबी डागा, वे भगवान के माता पिता बनेंगे। इंद्र इंद्राणी के रूप में नाम जब बात चल रही है वहां भी फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद में सेनापति के रूप में इंद्र इंद्राणी के रूप में श्रीमान संजय जी डागा एवं इंद्राणी के रूप में श्रीमती बिंदिया डागा, वे इंद्र इंद्राणी के रूप में फाइनल हुए हैं। और
वह प्रियवंदा दासी बनेगी। हरिंद्रवेशी देव जो इंद्र का सिपाही होता है, देव होता है, वह जो माता क्या यहाँ पर आता है और किस तरह से माता की सेवा करने के लिए इंद्रदेव उन्हें भेजते हैं, ऐसे हरिंद्रवेशी देव के रूप में श्रीमान अभय जी चोपड़ा और राजज्योतिषी के रूप में निखिल चोपड़ा, श्रीमान निखिल चोपड़ा राजज्योतिषी बनेंगे। उनके दो चेले, राजज्योतिषी के दो चेले होंगे, एक रोहित डागा और एक नव्यम डागा, वे दोनों उनके चेले होंगे। और महामंत्री के रूप में पारस गोलचा, महामंत्री के रूप में पारस गोलचा, सेनापति के रूप में रोहित छाजेन, सेनापति के रूप में नगर सेठ के रूप में भास्कर सेठिया और छड़ीदार के रूप में श्रीमान श्री भैया मोहित डागा एवं पवन डागा, मोहित डागा और पवन डागा दो छड़ीदार होंगे, द्वारपाल होंगे। इस तरह से यह सारी रूपरेखा बन चुकी है, उनकी तैयारियां चल रही है। आज रात को सभी जने माता पिता, इंद्र इंद्राणी और सभी पात्र 8:30 बजे यहाँ पर आ जाए। उनका रिहर्सल यहीं पर होगी और 56 कुमारिकाओं के लिए एवं 14 स्वपन के नृत्य के लिए हमारी कन्या मंडल की सदस्याएं एवं ज्ञानशाला की बच्चियां हमारी इस 56 कुमारिका के नृत्य में एवं 14 स्वपन के नृत्य की तैयारियां वे कर रहे हैं। वे इसी तरह से तैयारी करते रहे और उनको भी रिहर्सल में कहाँ पर उनका रोल होना है वह सारा आज रात्रि को उन्हें बताया जाएगा। 2 तारीख को यह है। 3 तारीख को नेमिला भगवान का जन्म कल्याण, उन्होंने संयम ग्रहण किया है। हम सभी यहाँ पर आप जितने भी हैं, आप सभी को 48 मिनट का संयम ग्रहण करना है, केवल 48 मिनट का। 48 मिनट के लिए आप सभी को संयम ग्रहण करना है। हम पूरा जिंदगी भर तो संयम ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान के वंशज हैं। हम अवश्य भावना रखते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में या अथवा अगले जन्म में जब भी मौका मिले हम भी एक न एक दिन संयम ग्रहण करेंगे। और इसी भावना से हम 48 मिनट का संयम यहाँ पर 9 बजे सभी को सामायिक साथ में ही करवाई जाएगी। सभी जनों को सामायिक के कपड़े इत्यादि पहनकर आसन, मुखपत्ति, सरवला लेकर आना है। सभी अवश्य में जिनके पास सरवला इत्यादि ना हो तो आसन लेकर आए, मुखपत्ति लेकर आए। चाहे स्थानवासी परंपरा से अथवा तेरहपंथी परंपरा से अथवा मंदिर मार्ग की परंपरा से, जिसको जैसे सामायिक लेनी है उस ढंग से आकर वे सामायिक यहाँ पर कर सकते हैं। और उनका पूज्य गुरुदेव का सामायिक लेने के बाद में प्रवचन होगा। और उस दिन से 3, 4, 5 जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने अभी कहा कि अभी तक तो एकादशी होते रहे, अब 3 दिन का उपवास करने का भी हम शुरू करेंगे। जिसने कभी उपवास नहीं किया है, आप एक उपवास करके अपनी तप यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। 3 तारीख को पहला उपवास करें, 4 तारीख को दूसरा उपवास करें, 5 तारीख को तीसरा उपवास करें। अगर आपसे उपवास नहीं होता है, एक उपवास में आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप गुरुदेव के पास आए, उनका आशीर्वाद लें और फिर भी आपकी नहीं हो पाता है
कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जरूरी नहीं होता है कि जो परीक्षा देता है प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। कुछ सप्लीमेंट्री भी होते हैं, कुछ सभी होते हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल निसंकोच होकर आप इस तप यात्रा में जुड़े और अवश्य में आगे बढ़ते रहेंगे। हम अवश्य में सफल होंगे, क्योंकि जहाँ पारसनाथ दादा विराजित हो और गुरु वल्लभ की महर हो, तो किसी भी कार्यक्रम में और फिर भोले बाबा हो तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए हर तरह के कार्य खूब अच्छे ढंग से संपन्न होंगे। आपकी यह तप यात्रा भी बहुत अच्छी संपन्न होगी। आप अवश्य में अभी तक हमारे पास 15 नाम आ चुके हैं, 17 नाम आ चुके हैं। 36 का लक्ष्य है, 36 से ऊपर तक पहुंचना है। अभी 17 आए हैं, अभी 19 नाम और चाहिए, तो अपने जल्द से जल्द नाम दे दें। 19 नाम तो देते हैं, उसके ऊपर जिनको भी करना है वे कर सकते हैं। भले नाम भी नहीं देंगे तो नाम चल जाएंगे। हमारे यहाँ पर श्री विकास जी जैन, आज उनका 8वां उपवास है। मूलतया तो वे लूण करेंसर के हैं और यहाँ पर रहते हैं सेठिया परिवार में। तो आज उनका 8वां उपवास है। फिर 8 उपवास यहाँ किए हैं। अब आगे जितने भी उपवास है वो लूण करेंसर जाकर करेंगे। अब कितने करते हैं और पारना कहाँ करते हैं वो तो ये जाने, लेकिन हम तो चाहेंगे जहाँ तपस्या की है वहीं पर अगर पारना हो, भले लूण करेंसर जाकर आ जाए, पारना यहीं पर आकर करें, ऐसे भाव रखें। बाकी जैसी परिवार की अनुकूलता हो उसके अनुसार देखें। अभी श्री जैन श्वेतांबर, पारसनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति प्रोजेक्शन की ओर से उनका बहुमान तपस्या के निमित्त से किया जा रहा है और बहुमान का लाभ हमारे श्रीमान टेकचंद जी साहब डागा परिवार ने यह लाभ प्राप्त किया हुआ है। मैं गुलशन भैया एवं टेकचंद जी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे पधारे और तपस्वी का बहुमान करने का लाभ प्राप्त करें। श्रीमान भंवरलाल जी साहब चोपड़ा से भी अनुरोध है कि संघ की ओर से वे आए। तपस्वी अमर रहो, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी अमर रहो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। परिचिन शासन देव की जय। आज की प्रभावना हमारी जयपुर से आई हुई बहन श्रीमती भारती जयराम जी बोथरा परिवार का की ओर से है, वह आज की प्रभावना करेंगी। दूसरी प्रभावना है श्रीमान जतनलाल जी, नितेश कुमार जी शेखिया परिवार की ओर से दूसरी प्रभावना है। सभी प्रभावना लेकर जाएं। एकादशी में जल्द से जल्द अपने नाम देते हैं। मंगल पाठ।
उपसर्गाक्षयं यान्ति चितं देवी विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्